हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉर्ड सेट की कटिंग और स्टिचिंग, जो मैंने 10 से 12 साल की बच्ची के लिए बनाया है, जिसे मैंने फ्रंट से ओपन नहीं रखा है। और इसमें मैंने कोट कॉलर की भी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही ईजी तरीके से बताई है। एक एक स्टेप क्लियर बताया है, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है इस तरीके से, और इसे पिन से अच्छे से सेट भी कर लिया है। ये हमारा फोल्डेड साइड है और उस तरफ ओपन साइड है। तो ये मैं 10 से 12 साल की बच्ची के लिए कॉर्ड सेट बनाने जा रही हूँ। ये वाला कॉर्ड सेट हम फ्रंट से ओपन नहीं रखेंगे, इसमें हम कोट कॉलर लगाने वाले हैं और ये यहाँ से अटैच ही रहेगा। तो इस तरीके का कॉर्ड सेट बनाने जा रहे हैं। तो चलिए इसकी कटिंग देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा फुल लेंथ है, जितना भी आप फुल लेंथ रखना चाहें। जैसे कि मैंने अपना फुल लेंथ 27 इंच रखा है और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है मैंने मार्जिन के लिए। यहाँ से भी 27 इंच ले लिया है। ये हमारे फुल लेंथ का माप है। अब हमारा शोल्डर है 11 इंच। तो 11 का आधा हमें 5.5 लेना है और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देना है, क्योंकि ये हमारा कॉलर वाला कॉर्ड सेट रहेगा इसके लिए। और आर्म होल भी हमें 6 इंच ले लेना है। यहाँ से हमने ऊपर की तरफ से 6.5 इंच लिया था, तो यहाँ से भी 6.5 इंच लेंगे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब यहाँ से हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट है हमारा 30 इंच, तो 30 का चौथा करेंगे 7.5 इंच। इसमें 1.5 इंच प्लस कर देंगे। एक निशान 7.5 इंच पर लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे। अब कमर की लंबाई है 12 इंच, तो एक निशान यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ लगाएंगे 12 इंच पर। अब हमें कमर की गोलाई का माप ले लेना है। तो कमर की गोलाई है 28 इंच, तो 28 का चौथा करना है, 7 इंच आ जाएगा और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है मार्जिन के लिए। इन लाइन को आपस में मिला देना है। अब यहाँ से आप जितना भी ये घेर रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। जैसे कि मैंने ये 14.5 इंच पर मेरा ये आ रहा है चौड़ाई, तो मैं ये पूरा ले लूँगी यहाँ से। अब यहाँ से क्रॉस मार्किंग कर देनी है कमर से बॉटम तक, लेकिन उसके पहले हमें यहाँ से 2.5 इंच ऊपर की तरफ ले लेना है और यहाँ से यहाँ तक कमर की लाइन तक मिला देना है। क्रॉस लाइन खींच देनी है। अब यहाँ से हल्का सा राउंड शेप दे देना है। ये जो हमने ऊपर की तरफ 2.5 इंच लिया था वहां तक। कमर की गोलाई का सॉरी, अब हमें यहाँ से गले की गोलाई का माप लेना है, गले की चौड़ाई का माप। तो ये मैंने 2.5 इंच पर लिया है और यहाँ से 1/2 इंच नीचे की तरफ डाउन करना है और यहाँ से क्रॉस लाइन खींच देनी है। अब ये हमारा 6 इंच आ रहा है, तो इसका आधा ले लेंगे 3 इंच और यहाँ से आर्म होल का शेप दे देना है। तो ये देखिए हमने अपने कॉर्ड सेट की मार्किंग कर ली है। अब हमें यहाँ से कटिंग करनी है शोल्डर के पास से, जो हमारी नेक लाइन है, यहाँ से कटिंग करना है ऐसे इस वाली लाइन पर। मैंने अपने मार्किंग को डार्क कर दिया है ताकि आपको मार्किंग अच्छे से दिख सके।
अब यहीं पर से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अब इसे यहाँ से हटा देंगे। अब यहाँ कमर के पास एक कट लगा देना है, एक चेस्ट के पास यहाँ भी कट लगा देंगे फिटिंग के लिए, गले के बीचों बीच में। और ये जो हमने गले की चौड़ाई का मार्क किया था उस पर भी एक छोटा सा कट लगा देना। अब ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को मैंने अलग अलग कर लिया है। तो यहाँ से हमने जो 2.5 इंच पर मार्किंग करी थी वहाँ पर एक निशान लगा देंगे और नीचे की तरफ से 1 इंच राउंड करना है और यहाँ से राउंड शेप ले लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमें कॉलर लगाना है। कॉलर के लिए आप यहाँ पर आधा इंच, पौना इंच या 1 इंच तक का डीप ले सकते हैं। अब फ्रंट पार्ट ले लेंगे और इसके भी नेक की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में सबसे पहले हमें शेप दे देना है थोड़ा सा। अब यहाँ से गले की चौड़ाई का माप ले लेना है 2.5 इंच और ऊपर की तरफ से 3 इंच ले लेना है। यहाँ से भी 2.5 इंच ले लेना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और इसमें भी हम गोल गला ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हमें कॉलर लगाना है। और यहाँ से ये कॉट कॉलर बनेगा, तो यहाँ से हमें 3 इंच का डीप रखना है नीचे की तरफ से। यहाँ से हमने 2.5 इंच लिया, यहाँ से 3 इंच लिया और यहाँ से एक राउंड मार्किंग कर दी राउंड नेक की। और यहाँ से भी हमें 3 इंच नीचे की तरफ डीप लेना है और यहाँ से कट लगा देना है। अब यहाँ से 1.5 इंच पर एक छोटा सा कट और लगा देना है गले के पास। इसे हम बाद में कट करेंगे। चलिए अब अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। यहाँ से मैंने इसकी लंबाई 10 इंच ले ली है। नीचे की तरफ से मैंने ये डबल पट्टी फोल्ड करके रख ली है, क्योंकि मुझे आस्तीन की लेंथ थोड़ी कम लग रही थी। आस्तीन की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से हमें 7.5 इंच लेना है, यहाँ से 2.5 इंच और यहाँ से 1.5 इंच। अब यहाँ से आस्तीन का शेप ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ से 6 इंच ले लेना है और यहाँ से क्रॉस लाइन खींच देनी है। अब ये आउट वाली लाइन पर कट कर लेंगे। तो ये हमारे कॉट सेट का प्लाजो है। इसे मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है। फोल्डेड साइड मैंने अपनी तरफ रखा है, ओपन साइड सामने की तरफ रखा है। ऊपर की तरफ से सबसे पहले 2 इंच इलास्टिक के लिए छोड़ देना है, इलास्टिक की फोल्डिंग के लिए। फिर यहाँ से फुल लेंथ का माप ले लेना है। तो हमारी फुल लेंथ है 31 इंच, तो एक निशान हमने 31 इंच पर लगा दिया और एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने फोल्डिंग के लिए ले लिया है। और यहाँ से भी इसी तरीके से फुल लेंथ का माप ले लेना है। फुल लेंथ 31 है और एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए ले लिया है। और यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी है। यहाँ से मैंने 11 इंच पर मार्क किया है। ऊपर की तरफ से 2 इंच छोड़ देना है और 11 इंच पर यहाँ से भी हमें आसन की मार्किंग करनी है। अब यहाँ से 2 इंच अंदर की तरफ ले लेना है और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब यहाँ से हमें क्रॉच एरिया के लिए इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप दे देना है।
अब बॉटम हमें जितना भी रखना है हम यहाँ से ले सकते हैं। 12 इंच का बॉटम रख रही हूँ तो मैं यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, 13 इंच। अब यहाँ पर इस वाली स्केल से हमें मार्किंग कर देनी है इस तरीके से। हमारे प्लाजो की मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्किंग पे हमें कट कर लेना है यहाँ से ऐसे। ये मैंने प्लाजो की कटिंग कर ली है और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कट लगा दिया है। यहाँ से हमारा बॉटम जितना भी फोल्ड होगा उसके हिसाब से। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी स्टिचिंग भी कर लेते हैं। ये मैंने अपने कॉर्ड सेट का फ्रंट पार्ट ले लिया है। इसके जो दोनों साइड में मैंने 1.5 इंच पर कट लगाए थे वहाँ पर मैंने चॉक से अच्छे से मार्किंग कर ली है और एक बीच में भी मार्किंग कर ली है। और ये देखिए मैंने एक बुकरम का पीस लिया हुआ है। इसे मैंने अपने कॉर्ड सेट के मैचिंग फैब्रिक के साथ प्रेस करके अच्छे से चिपका लिया है। इसे मैंने 9 इंच चौड़ा और 10 इंच लंबा लिया है। ये जो मैंने 1.5 इंच पर गैप किया है ये बच्चों के लिए है। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो इसे 2 इंच पर निशान लगाना है, जो मैंने 1.5 इंच पर कट किया था उस निशान को। अब इसे अच्छे से डबल फोल्ड कर लेना है इस तरीके से फ्रंट पार्ट को। इसमें हमने नेक पहले से ही कट किया था। अब ये जो हमने बुकरम का पीस लिया हुआ था इसे भी डबल फोल्ड कर देना है। फोल्डिंग वाले साइड से कुछ इस तरीके से अपने कॉर्ड सेट के फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर रखना है और नेक की कटिंग कर लेनी है इसी तरीके से। ये देखिए मैंने गले को 2.5 इंच चौड़ा लिया था और 3 इंच लंबा लिया था, तो उसी के हिसाब से मैं मार्किंग कर दे रही हूँ। इसे अब हम कैनवस पर कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से आप अपना गले की लंबाई जितनी भी रखना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 7 इंच लिया है तो उसके हिसाब से यहाँ मार्किंग कर देंगे। अब ये जो कट वाला मार्किंग था उसे भी हमें कैनवस पर कर लेना है और ये सारी मार्किंग को अच्छे से मिला देना है ऊपर तक स्ट्रेट लेकर। अब इसे कट कर लेंगे। और ये जो हमने 1.5 इंच पर मार्किंग की थी उसे भी कट कर लेना है। अब अपने कॉर्ड सेट के फ्रंट पार्ट को सीधा रखना है और उसी के ऊपर ये बुकरम वाले पीस को भी रखना है। और ये जो हमने मार्किंग की थी साइड से 1.5 इंच पर, यहीं से हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। पूरे गले की सिलाई नहीं करनी है हमें, यहाँ से यहाँ तक करनी है और नीचे तक स्ट्रेट भी लेकर आना है। जो पतली सी स्लिट की लाइन हमने खींची है ना उसे भी सिलाई करनी है। किसी भी एक साइड से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से हमने जो स्लिट की मार्किंग की है वहाँ पर लेकर आएंगे। अब यहाँ से एक पैर का मार्जिन रखते हुए वापस ले जाना है सिलाई को, क्योंकि हमें बीच में कट भी लगाना है तो थोड़ा सा गैप ज़रूरी है। अब यहाँ से भी अपनी सिलाई को घुमा लेना है और ये जो हमने मार्किंग की थी ना यहीं से हमें अपनी सिलाई को कंप्लीट कर देना है। यहाँ से रिटर्न ले लेना है। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही सिलना है।
तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। तो सिलाई हमने जहाँ से स्टार्ट की थी बिल्कुल उसके बाजू में एक कट लगाने हैं, और ये जो स्लिट की सिलाई की थी हमने इसे भी स्ट्रेट सिल देना है, स्ट्रेट कटिंग कर देना है ऐसे ही। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से कट लगा देना है ताकि ये आसानी से फोल्डिंग हो जाए। यहाँ पर भी छोटे से कट लगा देंगे इसे पलटने के लिए। अब इसे अंदर की तरफ पलट देंगे अच्छे से। और इसके नोक निकाल लेंगे। इसे अच्छे से पलटी करके प्रेस कर लेना है। और ये देखिए जो ये सिलाई लगाना बाकी रह गया था आधे गला का, इसे भी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से ऊपर से, क्योंकि इसमें अभी कॉलर अटैच होगा। तो ये देखिए हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब ये जो बुकरम वाला पीस है इसके तीनों कॉर्नर पर इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। अब ये मैंने बैक पार्ट ले लिया है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को हमें आपस में जोड़ लेना है। दोनों की सीधी साइड मैंने अंदर की तरफ रखा है, और जितना मैं मार्किंग कर रही हूँ उतने मार्जिन पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए हमने शोल्डर भी जॉइंट कर लिया है दोनों का, और ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अभी हम यहाँ पर कॉलर अटैच करेंगे, तो ये कॉट कॉलर कुछ इस तरीके से बनके ऐसा आ जाएगा। तो चलिए इसके कॉलर का माप ले लेते हैं। इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ से यहाँ तक माप लेना है हमें। साढ़े 5, 11 इंच का कॉलर आएगा हमारा। एक बार फिर से चेक कर लेंगे। फैब्रिक को ज़रा भी नहीं खींचना है, बस ये मेजर टेप को इस तरीके से घुमा घुमा कर माप लेना है। ये देखिए 5.5 इंच आया, इसका मतलब 11 इंच का कॉलर कट होगा हमारा। तो चलिए अब इसका कॉलर कट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने कॉलर कट करने के लिए ये कैनवस ले लिया है, पेपर कैनवस। इसे मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। ये लंबाई में 6.5 इंच है और चौड़ाई में 4 इंच है। तो इसे हमने कॉलर का जितना भी माप लिया था, हमने कॉलर का माप लिया था तो वो 5.5 आ रहा था डबल फोल्ड करने पर, यानी कि टोटल 11 इंच आएगा। तो यहाँ से हम 5.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे, और यहाँ से भी साढ़े 5 इंच लंबा और यहाँ से 3 इंच चौड़ा। यहाँ से भी 3 इंच पर निशान लगा देना है। स्ट्रेट लाइन खींचनी है यहाँ से। अब यहाँ ओपन साइड से जो हमने 3 इंच मापा था, यहाँ से आधा इंच ऊपर की तरफ आधा इंच ले लेना है और इस तरीके से मार्किंग कर देनी है। और ये जो हमारा फोल्डेड साइड था, यहाँ से भी आधा इंच ले लेना है, और यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे ही हल्का सा राउंड शेप देते हुए यहाँ भी मार्किंग कर देनी है। बस सिर्फ ये दोनों ही मार्किंग करनी है कॉलर के लिए, एक यहाँ पर आधा इंच पर और एक यहाँ पर। अभी देखिए मैंने अपने कॉलर को इस फैब्रिक के साथ अच्छे से प्रेस कर लिया है, और ये मैंने डबल फैब्रिक लिया है और आधा इंच का मार्जिन देते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। तो सबसे पहले ये जो राउंड वाला शेप है ना, इस साइड का शेप,
इसे हमें यहाँ से एक तरफ से फोल्ड कर देना है। इसे फोल्ड करने के बाद यहाँ से ऐसे सिलाई लगानी है इन तीनों तरफ में, इस साइड को छोड़कर। सबसे पहले इस साइड में सिंगल फैब्रिक लेके इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। कॉलर का ये दोनों फैब्रिक अंदर सीधी साइड रहेगा, अंदर की तरफ सीधी साइड है। अब ये जो हमने एक तरफ का फोल्ड कर दिया, अब इसे इसके ऊपर ऐसे बराबर से रख लेंगे और यहाँ से इन तीनों साइड में सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से ऐसे। अब यहाँ पर कॉर्नर पर कट लगा देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब इसे पलटकर अच्छे से प्रेस कर लेना है। ये देखिए कॉलर को हमने पलट लिया अच्छे से और प्रेस भी कर लिया है। अब इसे डबल फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, और ये जो खुली वाली साइड है यहाँ से मिड पॉइंट लगा देना है। अब इसे यहाँ से ऐसे अटैच करना है, इन दोनों का मिड पॉइंट है जो यहाँ पर रखना है अच्छे से। ऐसे करके एक साइड से हमें यहाँ से सिलते हुए आना है और दूसरी साइड तक अपनी सिलाई को कंप्लीट करनी है। ये मैंने सीधा वाला कॉलर कट किया है, आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा तिरछा वाला कॉलर भी लगा सकते हैं, वो भी इसमें अच्छा लगता है। अपनी सिलाई को यहाँ तक लाकर कंप्लीट कर देना है। अब ये जो सिलाई लगाई है हमने, इसमें छोटे छोटे से कट लगा देंगे। अब इस कपड़े को, ये जो बचा हुआ फैब्रिक है हमारा, इसको कॉलर के अंदर की तरफ रख के यहाँ से भी एक सिलाई लगा देंगे। अब इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे तो ये हमारा कोट कॉलर तैयार हो जाएगा बिल्कुल। अब इसकी स्लीव्स वगैरह भी जोड़ लेंगे और पूरा कॉट सेट तैयार कर लेंगे अपना। तो चलिए इसकी बाकी स्टिचिंग भी कंप्लीट कर लेते हैं।